हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग फिर एक बार पढ़ते हैं क्लास 12th का मैथ। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे 5.3। ठीक है, 5.2 के वीडियो कुछ बनाकर आपको डाले गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उसको आप लोग एक बार देख लें। और 5.3 हम लोग देखते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप 5.2 समझ गए होंगे तो। कैसे आसान है आइए देखते हैं एक दो प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करिए। इसमें प्रश्न जो है आपको दिए गए हैं कुछ, जिनमें से पूछ रहा है कि आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा अगर ऐसा सवाल है तो। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। कैसे हम क्या करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलज कर देते हैं। यानी dy बाई डी एक्स में आप देखेंगे नीचे x है तो x के सापेक्ष अवकलज करते हैं। पीछे भी हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो पीछे भी आपको ये बताया गया था कि अगर किसी पद में आपको कोई कांस्टेंट दिख रहा हो तो उसको हम पहले बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो हम जब इस पे dy बाई डी एक्स लगाएंगे तो 2 बाहर जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। 3 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स इंटू वाई। ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। इसका हम अगर अवकलज करते हैं तो ध्यान दीजिए 2 और dx से dx कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा क्या 1। वैसे इसका फॉर्मूला भी है कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स से खत्म हो जाता है, 1 आता है, प्लस 3। और यहां ध्यान दीजिए y का हमको अवकलज करना है, लेकिन हमारा नीचे क्या पद है x के सापेक्ष, तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो उसको ऐसे ही रहने दें, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका भी फॉर्मूला है, आप पढ़े हैं, क्या होता है कॉस एक्स। क्लियर है यहां तक। अब देखेंगे 2 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 2 ही मिलता है, प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। हमको चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान दीजिए हम बराबर के एक साइड यानी LHS में हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को रखना चाहेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को जब रखेंगे यानी कि हम इधर से 2 को हटाएंगे, 3 को हटाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, हमारा मिल जाएगा। तो हम एक एक करके हटाएंगे। सबसे पहले 2 को हटाते हैं, 2 को हटाएंगे तो 2 प्लस में है, इधर जाकर क्या बनाएगा माइनस में, यानी हमारे पास मिल जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। हमको 3 भी हटाना है, तो 3 को जब हम यहां से हटाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई में है, चला जाएगा डिवाइड में, यानी हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या कॉस एक्स माइनस 2/3। ये आपका आंसर है ना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है। डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये निकल गया। इसी तरह से आइए हम इसी का दूसरा प्रश्न एक देखते हैं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ही सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि राइट हैंड साइड में जो साइन एक्स दिया गया था वहां पे साइन वाई है। तो अब हम लोग समझेंगे कि अगर यहाँ y दिया होगा तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए तरीका वही है, इसका हम सॉल्व करेंगे अगर तो 2 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, अभी आपको पता है कांस्टेंट बाहर आएगा, प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलज करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, तो 2 का 2 डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही रह जाएगा इज इक्वल टू। यहाँ पे थोड़ा आप समझेंगे, यहाँ समझना ये है कि आप पीछे वीडियो में याद करिए कि साइन के बगल में अगर हम x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं तो अगर x है तब तो हम cos x लिख देंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए cos x, x है इसलिए आगे कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आप याद करिए आपको बताए थे कि अगर x नहीं है और x के अलावा कुछ और पद है, कोई और जो है चर राशि है, तो हमको सूत्र तो लगाना है साइन x y, यहाँ पे समझ लीजिए x है। जैसे हम लोग x का पावर 5 को x मान लेते थे, जैसे यहाँ साइन x का पावर 5 रहता तो लिखते साइन x, तो उसका अवकलज करते तो हमको क्या मिलता cos x का पावर 5। उसी तरह से x इसको समझ लीजिए तो साइन x का अवकलज हो गया cos x, x यानी y यहाँ पे।
लेकिन वाकई में ये y जो है x नहीं है। तो आपको क्या बताया गया था, याद करिए कि उसका एक बार फिर से अवकलज करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स इंटू वाई। पिछले चैप्टर में आपको ऐसा बताया गया था, ठीक है। तो हमको मिल जाता है अब क्या कि हमको फिर से डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन अब ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक ही जगह डी वाई बाई डी एक्स दिखा, एलएचएस में हमने रख लिया, हमको मिल गया। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स दो जगह है और दोनों अलग अलग साइड में है। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों को एक पास करते हैं, एक साइड में करते हैं। तो 3 dy/dx माइनस कॉस y और dy/dx इधर आ जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर आकर माइनस बनाएगा, इज इक्वल टू 2 को इधर से हटा देते हैं तो -2 बना देगा, +2 है -2 बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमको तो चाहिए dy/dx, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में dy/dx दिख रहा है, उसको हम कॉमन कर लेते हैं, दोनों में शामिल है। dy/dx जैसे ही हम कॉमन करते हैं तो हमको मिलता है 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ाते हैं तो हमको चाहिए क्या, dy/dx, यानी 3 माइनस कॉस वाई क्या है, मल्टीप्लाई में है। ध्यान दीजिएगा ये टोटल जो है dy/dx के साथ गुणा में है, तो अब ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में, भाग में, यानी हमको dy/dx का मान क्या मिल जाएगा, -2/3 माइनस कॉस वाई। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इस माइनस को इधर नीचे गुणा भी कर सकते हैं, तो आपको बन जाएगा 2/cos y -3। ये भी सही है, आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे प्रश्न जो है 3, 4, 5, 6 करके ऐसे ही है, आप उसको ट्राई करिएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर आपको अगले दिन बता दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है, ये भी आपको समझना चाहिए, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि y इज इक्वल टू tan यूनिवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक। इसका भी हमको कह रहा है कि dy/dx ही बताइए। तो देखिए ऐसे सवाल जो यूनिवर्स में दिए गए हों अगर, और उसके जस्ट बगल में आपको पद कुछ ऐसा दिख रहा हो, तो अब आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसको हमको सॉल्व करना है और इस tan इनवर्स x को हटाना होगा, ठीक है। अभी हम तुरंत x का dy/dx नहीं निकालेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर अभी हम आपको एक चीज दिखाते हैं कि हमको फॉर्मूला दिख रहा है, आपको भी दिखने लगेगा कि अगर हम x के जगह पर tan थीटा मान लें, x के स्थान पे tan थीटा, तो हमको यहाँ पे दिखने लगेगा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप याद करिए इतना किसका सूत्र होता है, tan 3 थीटा का, ठीक है, tan 3 थीटा का सूत्र होता है ये। तो tan 3 थीटा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ tan यूनिवर्स है, वो tan से ही कटेगा। आपको याद दिलाएं, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे थे, वहां पे बताया गया था कि अगर tan इनवर्स है तो उसके जस्ट बगल में tan थीटा होगा, तो tan से tan कैंसिल हो जाता है, थीटा बचता है। साइन हो तो साइन इनवर्स इंटू साइन हो, यानी हमको यहाँ पे tan है तो हमको ऐसा कुछ करना है ताकि tan ही आए, इसीलिए हम यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा मान रहे हैं। tan थीटा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ फॉर्मूला tan 3 थीटा का हमको निकल के आएगा। तो देखते हैं कैसे बनाया गया है। माना कि x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ध्यान दीजिएगा थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स x। ये कैसे, तो आप ध्यान दीजिए थीटा इज इक्वल टू निकालना है, तो tan जाएगा बटा में, और जब x बाई tan होगा, उसी tan को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स लिख देंगे, क्योंकि आप एक फॉर्मूला और भी जानते हैं 1/x, कई बार यूज हो चुका है, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग इसको कैसे कर लेंगे। तो आगे हमको मिलता क्या, y इज इक्वल टू tan इनवर्स का tan 3 का 3, x के जगह पे tan थीटा, फिर x के जगह पे tan थीटा 1 माइनस 3 और फिर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इतना का अभी आपको सूत्र बताया कि किसका सूत्र है, ये tan 3 थीटा का सूत्र है। किसका सूत्र है, tan 3 थीटा का। तो tan 3 थीटा का ये सूत्र जो हमको मिल रहा है, हम उसके जगह पे लिख देंगे tan 3 थीटा, चूंकि इतना इज इक्वल टू इतना होता है।
अब आप ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स से tan हो जाएगा कैंसिल, बचेगा हमारे पास 3 थीटा, यही बचेगा ना बगल वाला। ठीक, तो अब हम इसका जो है 3 थीटा मिल गया इज इक्वल टू 3 थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब ये देखिए इसकी तुलना में ये थोड़ा सा बहुत ही सिंपल बन के आ गया है। अब हम इसका dy बाई dx करने का प्रयास करेंगे, तो y में dy बाई dx लगेगा और 3 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x। ठीक, तो हमको मिल जाता है 3 इंटू, ये देखिए कहां से आ गया, तो आपको फॉर्मूला हम बता दें, आप किताब में देख सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला भी है कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का ये अवकलज है, तो इसलिए tan इनवर्स x के स्थान पे इसका अवकलज बना दिया गया। 3 से 1 में मल्टीप्लाई 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी है, अगर आप देखिएगा उसमें भी आपको x इज इक्वल टू tan थीटा मान के करना है। आप उसको हल करिएगा, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।